जय हिंद दोस्तों। खान सर ने बिहार एसआई मेंस में जो मॉक टेस्ट 11 लिए थे, आज हम लोग उस टेस्ट को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। मॉक टेस्ट 1 से लेकर 10 तक हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। सभी मॉक टेस्ट को मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। यह मॉक टेस्ट सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टेस्ट में सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को ऐड किए गए हैं। पेपर को देखते हुए खान सर ने इसे डिजाइन किए हैं। चलिए तो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप सब इस मॉक टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए ताकि मेरे साथ आप आंसर को मिलाते चले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है। उस लिंक के माध्यम से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ और टेस्ट का पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं कि मॉक टेस्ट 11 का पहला क्वेश्चन जो था वो कौन सा क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन था कि सरकारिया आयोग का संबंध है। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो वह संघ राज्य के बीच संबंधों से। किससे? संघ राज्य के बीच संबंधों से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भूमि सुधार विषय किसके अंतर्गत है? किसके अंतर्गत है? तो वह राज्य सूची के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत आता है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो वह है पश्चिम बंगाल, जिसमें विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता के अंतर्गत कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? तो पहला है कि मौलिक अधिकार संबंधी, यह सम्मिलित है। केंद्र राज्य के बीच विवाद, यह भी सम्मिलित है। राज्य राज्य के बीच विवाद, यह भी सम्मिलित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, यानी कि चारों के चारों जो है ना वो सम्मिलित है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ना कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से कौन सी विशेष संघीय सरकार की नहीं मानी जाती है? इनमें से कौन सी विशेष संघीय सरकार की नहीं मानी जाती है? तो पहला है कि दोहरी सरकार का होना, यह मानी जाती है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता यह भी मानी जाती है। और स्वतंत्र न्यायपालिका यह भी मानी जाती है। शक्तियों का विभाजन यह भी मानी जाती है। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा कि कौन सी नहीं मानी जाती है, तो इसमें से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि आपसे नहीं पूछा जा रहा है और सबके सब मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या निश्चित की गई? किसमें? तो है 91वां। कौन सा? 91वां था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा 91 वही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन चुने। कौन सा सत्य कथन है आपको वो बताना है। तो वह सरकार का प्रमुख होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो सरकार का प्रमुख होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो 3 है ना वही राइट होगा। तो यानी कि हम चलेंगे ऑप्शन नंबर सी की तरफ। केवल 3 सही है, केवल 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नए राज्यों के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसके संबंध में अंतिम शक्ति संसद के पास है, यही सही हो जाएगा। इसके संबंध में अंतिम शक्ति संसद के पास है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 था कि देश का पहला शहरी स्थानीय निगम जिसने म्युनिसिपल बांड जारी किया था, तो वो था बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमिता जागरूकता अभियान उद्यम अभिलाषा किसकी पहल है? तो है सिडबी की पहल है। ऑप्शन नंबर ए सिडबी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि देश में पहली बार विनिवेश विभाग की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? तो 1999 में की गई थी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा 1999 वही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वस्तु एवं सेवा का जीएसटी लागू
जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन था? तो वो था फ्रांस, जो सबसे पहले लागू किया था जीएसटी। ऑप्शन नंबर सी फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से किसे दूसरे संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया? तो वो था समान आचार संहिता। क्या था? समान आचार संहिता। ऑप्शन नंबर ए समान आचार संहिता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। ऑप्शन नंबर जो होगा ना बी लोकसभा अध्यक्ष, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लोकसभा के कोरम में कुल कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो होती है 1/10। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना 1/10, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी के रूप में केंद्र सरकार में निम्न में कौन सा पद है? तो वह है मंत्रिमंडलीय सचिव। कौन सा है? मंत्रिमंडलीय सचिव। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पद के अनुसार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। पद के अनुसार नरेंद्र मोदी भारत के कैवा प्रधानमंत्री हैं? तो वह है 19वां। ऑप्शन नंबर डी 19वां राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। देखिए जो ये आपका वेबसाइट है, यहाँ पर लिखा है www.techsra.in पे। इस पे आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ, फ्री का वीडियो प्लेलिस्ट, वीडियो एंड टेस्ट का पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो होता है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर सी लोकसभा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां स्थित है? तो वह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आर्थिक जगत में न्यू डील कार्यक्रम किस देश से संबंधित है? तो वह है अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जीडीपी अपस्फीति कारक निम्न में से किससे संबंधित है? तो वह मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर सी मुद्रास्फीति राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस वित्त वर्ष में रुपया का अवमूल्यन 2 बार किया गया? रुपया का अवमूल्यन 2 बार किया गया, तो वो था 1991, 1992। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? कौन सा विधि नहीं है? तो वह है ब्याज दर में कमी जो होता है ना, वो मुद्रास्फीति की नियंत्रण की विधि नहीं है, ब्याज दर में कमी, यही आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? निम्न में से कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है ना, वो आता है व्यापार, आता है आपका हॉस्पिटलिटी, आता है व्यापार, आता है। तो आप देख सकते हैं ना कि होटल जो है वो व्यापार के अंतर्गत आता है। बीमा जो होगा आपका, ये बीमा जो आपका हॉस्पिटलिटी के अंदर आ जाता है। आपका लोक प्रशासन तो आता ही आता है इसके अंतर्गत। रियल इस्टेट व्यापार के संबंध में आएगा तो रियल इस्टेट भी आ जाता है। यानी कि चारों के चारों जो ऑप्शन है ना, वो चारों ऑप्शन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई एक से अधिक राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हस्तक्षेप की नीति निम्न में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चर्चा में रहा है, इसमें से कौन सी विशेषता इससे संबंधित नहीं है? कौन सी विशेषता इससे संबंधित नहीं है? तो वह इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। यही जो होगा ना, ये संबंधित नहीं है इससे। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी, ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि द
द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो वह है सुभाष चंद्र गर्ग। कौन है? सुभाष चंद्र गर्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ऑपरेशन सद्भावना का संबंध है, तो ऑपरेशन सद्भावना का संबंध है भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर से। किसे? जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाल ही में किस स्थल के होयसल मंदिर को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है? होयसल मंदिर को मंदिर लिख गया, यहाँ होना चाहिए था मंदिर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो वो हो जाएगा, तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु को है। बेंगलुरु भी आपका आता है, हालेबीड भी आता है आपका, और सोमनाथपुर भी आता है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है ना, तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ओशियन 2022 सम्मेलन का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? तो वह है भारत। ऑप्शन नंबर बी भारत इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कायाकल्प अभियान के तहत कितने नदियों को चयनित किया गया? कितने? तो वो है 13 नदियों को चयनित किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसे दिया गया? तो उसे दिया गया रविंदर श्रीजेश को। किसको? रविंदर श्रीजेश। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रन श्रीजेश को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जगह एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया? कहां पर किया है? इंदौर में किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इंदौर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि शयन मुद्रा में स्थित भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बिहार के किस स्थान पर निर्मित करने की घोषणा की गई? तो वह है बोध गया। ऑप्शन नंबर बी बोध गया राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि इनमें से किन्हें 4 धाम परियोजना पर बनाए समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो वह AK सिकरी। कौन है? AK सिकरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस भारतीय राज्य ने हाल ही में बाल बजट पेश किया है? तो वह है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 37 है कि कैटलिन नोवाक ने अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला है? तो वह है हंगरी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना, हंगरी का पद संभाला किसने? कैटलिन नोवाक ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्न में से सत्य कूट चुने। इनमें से कौन सा सत्य है आपको बताना है। तो इनमें से जो सत्य है वह है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद से ये हो जाएगा मिलान सही। और हो जाएगा आपका पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र शिलांग, यानी कि जो आपका सही होगा ना वो दूसरा सही है, चौथा सही है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 4 सही है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हमारी सड़क नामक ऐप लॉन्च की गई? कहां की गई? तो वह जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई है। ऑप्शन नंबर जो हो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि बिहार के किस जिला में 4300 करोड़ की लागत से सुपर पावर ग्रिड स्थापित करने की घोषणा की गई? तो वह है कटिहार। ऑप्शन नंबर सी कटिहार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि हाल ही में संपन्न बिहार में पंचायत चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो वह 11 है। ऑप्शन नंबर सी 11 राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42 है कि बिहार सरकार द्वारा जारी 7 निश्चय 2.0 योजना से संबंधित कथन नहीं है, तो वो कथन कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो वो कथन है कि सुशासन बिहार का शासन, सुशासन बिहार का शासन, ये कथन नहीं है, तो आपका बी जो होगा ना वही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि हाल ही में किसे भारतीय बीमा नियंत्रक तथा विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वो है देवाशीष पंडा, ऑप्शन नंबर बी देवाशीष पंडा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि राज्य द्वारा जारी किए गए पोर्टल तथा योजना के संबंध में कौन सा मिलान असत्य है, कौन सा मिलान असत्य है? तो पहला है त्रिपुरा चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प, तो ये त्रिपुरा में एक योजना लॉन्च की गई है, तो ये सही है। दिल्ली में माई ईबी पोर्टल लॉन्च किया गया, ये भी सही है। सिक्किम में वाहिनी योजना लॉन्च किया गया, ये भी सही है। और राजस्थान उड़ान योजना, ये भी राजस्थान की ही है। यानी कि इसमें तो सारे का ऑप्शन है ना वो सत्य हैं, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा असत्य है, तो हम चलेंगे उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि खेल महाकुंभ 2022 का आयोजन किस राज्य में संपन्न हुआ? तो वह है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि हाल ही में एक्वेरियम काफी चर्चा में रहा है, यह किससे संबंधित है? तो यह है डिजिटल वाटर डेटा बैंक से, डिजिटल वाटर डेटा बैंक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी वही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि इनमें से सत्यकूट चुने, इनमें से सत्यकूट आपको चुनना है। तो पहला है कि स्पेन का संसद को क्या कहते हैं? कोर्टस, स्पेन का संबंध हो जाएगा कोर्टस से, बिल्कुल सही है। रूस का ड्यूमा से हो जाएगा और जापान का डायट से हो जाएगा। ये पोलैंड का पार्लियामेंट नहीं होगा, पोलैंड के संसद को पार्लियामेंट नहीं कहते हैं। यानी कि जो राइट आंसर होगा ना वही हो जाएगा आपका 1, 2, 3 सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 मोसाद किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? मोसाद कहां की है? तो वह इजराइल की गुप्तचर एजेंसी है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ये भी काफी कुछ टाइम पहले काफी भी चर्चा में थी, तो क्वेश्चन तो बनना ही होगा इससे। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में हाइड्रोजन ईंधन आधारित विश्व का पहला इलेक्ट्रिक वाहन को लॉन्च किया है? तो वो किया है किसने किया है? वोएटा ने किया है, वोएटा ने किया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है भूमि परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो वह है कर्नाटक से, ऑप्शन नंबर बी होगा कर्नाटक राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है हाल ही में विवेक अग्निहोत्री चर्चा में रहे हैं, इनका संबंध किस से क्षेत्र से है? तो वह फिल्म निर्देशक के क्षेत्र से। क्या है? वो एक फिल्म निर्देशक हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है कि इनमें से कौन सा मिलान सत्य है? इनमें से कौन सा मिलान सत्य है? तो वह है कि सीआरपीएफ 1939, यह मिलान बिल्कुल सही है। सीआरपीएफ 1939 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्टार रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो वो किया है पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम की स्थापना कहां की गई? तो वो हैदराबाद, ऑप्शन नंबर जो बी होगा ना हैदराबाद वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल देने हेतु समझौता किया है? तो वह है फिलीपींस। कौन सा है?
फिलीपींस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि असत्य मिलान चुने। असत्य मिलान चुने, कौन सा इसमें से असत्य है, ये आपको मिलान चुनना है। तो है B12 को राइबोफ्लेविन नहीं कहते हैं। B12 को राइबोफ्लेविन नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, यही असत्य मिलान है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि B12 को क्या कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 57 कि एक जिला एक प्रोडक्ट के संबंध में हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने ब्रांड विकसित किए हैं। किसका? सोमदाना इंदौर। किससे संबंधित होगा ये? तो सोमदाना, ऑप्शन नंबर डी सोमदाना इंदौर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो वो है वसा। ऑप्शन नंबर बी फैट, वसा, यही राइट आंसर हो जाएगा। इसी से आपको ग्लूकोज मिलता है, वसा से मिलता है। एनर्जी आपको सबसे ज्यादा इसी से मिलती है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से किसे कोशिका का इंजीनियर कहा जाता है? इनमें से किसे कोशिका का इंजीनियर कहा जाता है? तो बोलते हैं, किसे बोलते हैं? गाल्जी। किसे बोलते हैं? लिखा गोल्जी या कह सकते हैं गाल्जी। गाल्जी कॉम्प्लेक्स को, किसको? गाल्जी कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर होगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि लड़ो और उड़ो सिद्धांत पर कार्य करती है? कौन सी ग्रंथि लड़ो और उड़ो सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वह एड्रीनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए एड्रीनल ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि इनमें से कौन सा अंग रक्त दाब को नियंत्रित करता है? रक्त दाब को कौन नियंत्रित करता है? तो वह हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, हाइपोथैलेमस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि रक्त वाहिका से निकाले गए रक्त को जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है पोटेशियम ऑक्जिलेट। क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? पोटेशियम ऑक्जिलेट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि इनमें से कौन सा रोग आनुवांशिक रोग नहीं है? इनमें से कौन सा रोग आनुवांशिक रोग नहीं है, यह आपको बताना है। हीमोफोलिया, हीमोफीलिया या हीमोफोलिया, यह एक आनुवांशिक रोग है। अगर आपके किसी मतलब कि इसमें क्या होता है कि अगर आपका कहीं कट जाते हैं, ब्लड अगर गिरता है तो ब्लड रुकता नहीं है, यानी थक्का नहीं बन पाता है आपका ब्लड, इसलिए ब्लड रुक नहीं पाता है। तो ये क्या होता है ना, आनुवांशिक ये हो जाता है। मधुमेह जो रोग होता है ना, ये भी आनुवांशिक हो जाता है। सभी को नहीं होता है, बट किसी न मतलब कभी कभी ये आनुवांशिक रोग की तरह काम करने लगता है। थैलेसीमिया भी आनुवांशिक रोग है। वर्ड अंधता, तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो तो आनुवांशिक रोग है ही, जेनेटिक रोग है ही। तो यानी कि इसमें जो है ना, चारों के चारों जो ऑप्शन है ना, वो आनुवांशिक रोग है। और आपसे इसमें पूछा जा रहा है कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है, तो हम आ जाएंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है तो वो है किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही डीएनए की संरचना होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, राइबोसोम और अंतः द्रव्यजलिका, यानी कि जो तीसरा और चौथे में डीएनए नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो जो राइट आंसर होगा केवल 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज सर्वप्रथम किस रूप में टूटता है? तो उसे बोलते हैं पायरूवेट। क्या बोलते हैं? पायरूवेट। ऑप्शन नंबर ए पायरूवेट राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि इनमें से किसे अपमार्जक माना जाता है? तो गिद्ध को अपमार्जक माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ना, अपमार्जक, जो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि सत्य कूट चुने, सत्य मिलान करना है। तो मच्छर से क्या चिकनगुनिया होता है? बिल्कुल, मच्छर के काटने से ही चिकनगुनिया बीमारी होती है। घरेलू मच्छर के काटने से टाइफाइड होता है। और किस मच्छर के काटने से डेंगू होता है?
तो वो होता है एडीज मच्छर। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है। सीसी मक्खी के काटने से स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है, ये भी बहुत है। अगर आप सीसी मक्खी काट लेगी तो आपको बहुत ज्यादा नींद आती है इसमें। बालू मक्खी से डायरिया होती है, बिल्कुल सही है। सभी के सभी जो है ना वो सत्य हैं, यानी कि जो हम राइट आंसर पे चलेंगे वो होगा कि एक से अधिक राइट आंसर हैं, यानी कि सभी सही है मतलब एक से अधिक हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 68 है, थैलोफाइटा वर्ग का उदाहरण है। थैलोफाइटा का वर्ग का उदाहरण क्या है? तो थैलोफाइटा के अंतर्गत आपका आता है मांस आता है और मार्केनासिया आता है। क्या होता है? मांस एंड मार्केनासिया। ऑप्शन नंबर जो होगा ना दूसरा और चौथा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा केवल 2 और 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से कौन सी क्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? कौन सी प्रक्रिया? तो है मोमबत्ती का गलना। मोमबत्ती का गलना यह रासायनिक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि इनमें से कौन सा गैस अक्रिय गैस है? इनमें से कौन सा गैस अक्रिय गैस है? तो हीलियम अक्रिय गैस है, नियान अक्रिय गैस है, निकेल, ब्रोमियम, ब्रोमीन ये तो नहीं है, यानी हीलियम और नियान ही होगा। यानी कि राइट आंसर जो होगा ना केवल 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि इनमें से कौन सा तत्व अधिक अभिक्रियाशील है? तो वह है पोटेशियम, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है इन सभी में से। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में किस तत्व का प्रयोग नहीं होता है? तो वह है एल्युमिनियम। किसका? एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, क्षार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो आपको दिख ही रहा होगा कि H प्लस आयन का उत्पन्न करना, H प्लस आयन उत्पन्न करना यह क्षार नहीं करता, तो यही आपका असत्य होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है NaHCO3। क्या किया जाता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि किस परिस्थिति में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है? किस परिस्थिति में? जब वस्तु P और F के बीच में हो। जब क्या है ना, जब वस्तु P और F के बीच में होता है तब आपका बनता है काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है कि बिहार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा इनमें से असत्य कथन चुने। इनमें से असत्य कथन चुने। तो यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। बिल्कुल, बिहार जो है ना वो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। पूर्व से पश्चिम तक बिहार की लंबाई 483 किलोमीटर है, ये भी सही है। बिहार में लगभग 80% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, यानी इसमें से हम कह सकते हैं कि एक से अधिक क्वेश्चन सही है, मतलब चारों के चारों ऑप्शन इसमें से सही हैं। तो इसमें आपको बताना कि असत्य कौन सा है। तो इनमें से तो कोई असत्य नहीं है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ना कि उपरयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि ऊर्जा रूपांतरण के संबंध में सत्य कूट चुने। इनमें से कौन सा सत्य है यह आपको बताना है। तो जो टरबाइन होती है ना वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है, बिल्कुल सही है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, बिल्कुल सही है। और इंजन उष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, ये भी सही है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है, ये गलत है। डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, यानी कि जो ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 1, 2 और 3 सही है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है कि प्रकाश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन चुने। सत्य कथन चुने। तो पहला है कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। इसका वेग जो होता है ना 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, 3 भी सही है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है चार्ल्स का नियम किसके बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है? तो वह है ताप और आयतन के बीच। ताप आयतन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 80 है, इनमें से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण है? इनमें से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण है? हवा, बिल्कुल हवा समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। जल में मिट्टी को अगर मिला देंगे तो पता नहीं चलेगा, मतलब अलग नहीं कर सकते उसको, तो ये भी समांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। समुद्र का पानी भी समांगी मिश्रण का उदाहरण है। चीनी का घोल, अगर पानी में चीनी को मिला दिया जाए तो उसे अलग नहीं किया जा सकता, तो इनमें से सभी के सभी समांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। तो यानी इसमें से जो ऑप्शन होगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि रक्त से ड्रग को अलग करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। किसे बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी क्रोमेटोग्राफी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि इनमें से आसक्त मिलान चुने, तो वह है चुंबकीय क्षेत्र वेबर। कौन सा है? चुंबकीय क्षेत्र वेबर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि गैसों का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसे बोलते हैं फोनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी फोनोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि एक पिकोमीटर होता है, एक पिकोमीटर होता है 10 पे घाते माइनस 12 मीटर। 10 पे घाते माइनस 12 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि तूतिया का रासायनिक सूत्र है। तूतिया का रासायनिक सूत्र है कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि घड़ी की चाबी में कौन सा ऊर्जा संचित रहता है? तो होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, छोटा नागपुर पठार का फैलाव इनमें से किन राज्यों तक है? तो वह है झारखंड से है, उड़ीसा से है, पश्चिम बंगाल और बिहार। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि किस घटना के दौरान सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम हो जाती है? तो वो है अपहिलियन। क्या है? अपहिलियन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है कि रबड़ उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो रबड़ उत्पादन में प्रथम राज्य केरल है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि मृत सागर की सीमा इनमें से किस देश के साथ लगती है? किस देश के साथ लगती है? तो लगती है इजराइल के साथ लगती है, जॉर्डन के साथ लगती है और फिलिस्तीन के साथ लगती है। फिलिस्तीन के साथ लगती है फिलिस्तीन। तो आपका जो राइट आंसर होगा ना, एक सही है, दो सही है और चार सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, क्षेत्रफल के अनुसार इसमें कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो वह है अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि जनजातियों के संबंध में आसक्त मिलान चुने, तो वह है हिमाचल प्रदेश भील। हिमाचल प्रदेश भील जो होगा ना ये आसक्त हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 है कि जीरो पॉइंट सीमा क्षेत्र किन दो देशों के बीच स्थित है? तो वह है पाकिस्तान और ईरान के बीच। ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान और ईरान राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि रिंग ऑफ फायर नामक क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? तो वह है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मृदा का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्न में सत्य मिलान चुने। निम्न में सत्य मिलान चुने, तो जो पहला है ना कि नाम दपा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। केवल एक सही है, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो कौन सी नदी? माही नदी मिलती है, साबरमती मिलती है और मिलती है नर्मदा। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2 और 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है मक्का उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम है? कौन सा जिला प्रथम है? तो वह है आपका
भागलपुर तो है, कटिहार भी है। दो ऑप्शन तो जिला जो है ना वो प्रथम में कह सकते हैं, बट इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा एक से अधिक। आप पे चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ई जो होगा एक से अधिक, क्योंकि भागलपुर भी है और कटिहार भी है और बेगूसराय और अरवली, इसका मुझे कंफर्म पता नहीं है, बट भागलपुर और कटिहार तो पक्का है, यानी एक से अधिक राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है अपघटक, ऑप्शन नंबर बी अपघटक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि स्वतंत्रता से पूर्व किस भारतीय राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी तो किसमें थी? तो था बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी बड़ौदा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? तो वह है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है कि इनमें से कौन सी घटना 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? कौन सी घटना नहीं थी? तो वो था वायसराय जब गवर्नर जनरल कहलाने लगा। वायसराय जब गवर्नर जनरल कहलाने लगा, ये कोई परिणाम का घटना नहीं था, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है कि हिरोशिमा जापान के किस द्वीप पर स्थित है? तो वह होन्शु द्वीप पर, ऑप्शन नंबर ए होन्शु राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है कि पृथ्वी की भूपट्टी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? पृथ्वी की भूपट्टी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो वो कौन सा तत्व है? तो वह है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर जो ए होगा ऑक्सीजन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है कि निम्न में कौन सा क्रम ग्रहों के परिक्रमण काल को घटते क्रम में दर्शाता है? कौन सा ग्रहों का परिक्रमण काल घटते क्रम में दर्शाता है? तो वह वरुण अरुण शुक्र बुध, वरुण शुक्र बुध, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है कि इनमें कौन सा मिलान असत्य है? तो वो मिलान कौन सा असत्य है? तो वह है बांस तस्मान सागर दक्षिण चीन सागर, ये जो है ना ये नहीं जोड़ती है, बांस जो है सागर और दक्षिण चीन सागर नहीं जोड़ती है, यानी जो होगा ना यही आपका असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये आपका असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 107 है कि इनमें से अग्नेय झील का उदाहरण है? कौन सा है? तो माइका है और ग्रेनाइट है, यानी राइट आंसर 1 और 2 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हम चलेंगे ऑप्शन नंबर ए की तरफ, केवल 1 और 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है कि बिहार के कितने जिले झारखंड राज्य से अपनी सीमा साझा करते हैं? तो वह है 8 जिले, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है कि गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के किस शहर में हुई? तो वो हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 है कि इनमें से किसने मुंगेर में किसान सभा का गठन किया? तो वो थे श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है कि मुगल काल के दौरान प्रशासनिक अधिकारी तथा कार्यों के संबंध में कौन सा कूट सत्य है? तो पहला है दीवान ए तन नगदी खर्च वेतन का करता धरता, ये भी सही हो जाएगा। और मीर बख्शी सैन्य विभाग का अध्यक्ष, ये भी सही हो जाएगा। मुहतसिफ ए ममलिक प्रधान लेखाकार, ये भी सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पे आ जाएंगे। 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है घाघरा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो है छपरा, ऑप्शन नंबर ए छपरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है कि 1929 में पारित शारदा अधिनियम का संबंध किससे था? तो बाल विवाह से था, ऑप्शन नंबर सी बाल विवाह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है कि इनमें से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया?
इनमें से किसने तीसरे गोल मेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो किसने लिया था? महात्मा गांधी ने नहीं लिया था, अंबेडकर ने लिया था, तेज बहादुर सरपू ने लिया था। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है कि तोंदतपुरी विश्वविद्यालय के स्थापनाकर्ता कौन है? वो है धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है कि असत्य मिलान चुने, इनमें से कौन सा असत्य है? तो वो जो असत्य है वो हो देवदास बंकिम चंद्र चटर्जी। देवदास बंकिम चंद्र चटर्जी, ये इससे मिलान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा असत्य है, तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है कि असत्य मिलान चुने, तो वो है सतारी मोहम्मद गौसी। सतारी मोहम्मद गौसी, यही जो होगा आपका असत्य मिलान होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया? तो वो किया सूरत में। ऑप्शन नंबर ए सूरत राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है कि असत्य मिलान चुने, तो असत्य मिलान कौन सा हो जाएगा? अहमदनगर। ऑप्शन नंबर डी अहमदनगर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अहमदनगर मालिक बरीद, ये इससे असत्य मिलान हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना, ये मालिक बरीद ये असत्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है कि मलिक इब्राहिम बाया का मकबरा कहां स्थित है? वह है बिहार शरीफ। ऑप्शन नंबर ए बिहार शरीफ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना कब की गई? 1929 में। ऑप्शन नंबर ए 1929 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है कि अशोक के कार्यकाल के दौरान इनमें से कौन सा राज्य सीमावर्ती राज्य था? कौन सा राज्य सीमावर्ती राज्य था? वो कौन सा था? चोल था, पांड्या था, सांतियापुत था, केरलपुत था। सब के सब थे, चारों ऑप्शन सही हैं। तो हम चलेंगे ऑप्शन नंबर ए पे। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है कि मलिक इब्राहिम बाया का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया। ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार शरीफ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा हट गया है। मैं क्वेश्चन नंबर 124, ठीक, ओके। आगे क्वेश्चन नंबर 124 है कि इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम रुपया नामक मुद्रा जारी किया? किस शासक ने किया है? वो किया है शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर ए शेर शाह सूरी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है। क्वेश्चन नंबर 125 है कि इनमें से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की? तो वो की अर्जुन देव ने की। ऑप्शन नंबर ए अर्जुन देव राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है कि चौथी बौद्ध संगीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन? इसकी अध्यक्षता अश्वघोष ने की। ये असत्य है, इसकी अध्यक्षता अश्वघोष ने नहीं की थी। कमेंट करके बताइए किसने की थी, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 127 है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में सत्यकूट चुने। सत्यकूट चुने, तो राजा राम मोहन राय के संबंध में सत्यकूट चुनना है आपको। तो बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया, बिल्कुल इन्होंने किया था बहुपति प्रथा का विरोध, ये सही है। इसके बाद में आपका होगा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, 4 भी सही है। तो ऑप्शन होगा शायद ऑप्शन यानी कि 1 और 4 सही हैं। तो हम चलेंगे ऑप्शन नंबर बी की तरफ। 1 और 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 128 पर आ जाते हैं कि सगुण भक्ति की अवधारणा रामानुजनाचार्य ने दिया। सही, तो मैं जूम करके अच्छे से कर लेता हूं। इसके बाद में सगुण भक्ति की अवधारणा रामानुजाचार्य ने दिया, वही निर्गुण भक्ति की अवधारणा शंकराचार्य ने दिया। किसने दिया? शंकराचार्य ने दिया।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है कि इनमें से मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था? वो था विश्वनाथ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है कि इनमें किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई है? जगत गुरु की उपाधि किसको की गई है? तो हरिविजय सूरी को। किसे? हरिविजय सूरी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में कौन कथन आ सकते हैं? कौन से कथन आ सकते हैं? तो पहला है कि इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की, बिल्कुल सही है। कुमार प्रथम ने दिया, कुमार गुप्त प्रथम ने किया, बिल्कुल सही है, प्रथम ने किया था। पाल शासक धर्मपाल ने इसकी संरक्षण प्रदान किया, सही है। शीलभद्र इसके प्रसिद्ध आचार्य थे, ये भी सही है। यानी कि सभी के सभी जो है ना राइट इस आंसर जो है इसमें सही है। बट आपसे पूछा जा रहा है कि असत्य कौन से हैं? इनमें से तो कोई असत्य नहीं है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई उपरयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 132 है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था? तो वो था 1896 कलकत्ता अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए 1896 कलकत्ता अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 133 है तेभागा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, वो थे कंपा राय सिंह। कौन थे? कंपा राय सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है कि इनमें किसके शासनकाल को पेटीकोट सरकार के नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा किसके कान को? अकबर को। किसके? अकबर को कहा। ऑप्शन नंबर बी अकबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि बटलर आयोग का संबंध किससे है? तो वह है रियासत तथा सरकारों के बीच संबंधों की जांच से। रियासत तथा सरकारों के बीच संबंधों की जांच से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है कि इल्बर्ट बिल का संबंध किस वायसराय से है? किस वायसराय से है? तो है रिपन से है। ऑप्शन नंबर बी रिपन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम, नेहरू, राजगोपालाचारी, इनमें से कोई नहीं थे। भारतीय मतलब स्वतंत्रता के समय जो थे अध्यक्ष वो थे जेबी कृपलानी थे। तो इनमें जेबी कृपलानी तो नाम ही नहीं है, यानी कि इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जेबी कृपलानी। क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है किस शासक के काल में विदेशी यात्री निज भारत आया था? तो वो था अच्युतदेव। कौन सा? अच्युतदेव। अच्युतदेव राय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, हिंदी थोड़ा सा ठीक से नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 139 है कि इनमें से किसने गौर रक्षिणी सभा की स्थापना की? तो वो है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कूट सत्य है? कौन सा कूट सत्य है यह आपको बताना है। तो इसमें से जो कूट सत्य है ना कि यह है कि यह प्रत्येक बैंक खाता धारकों को 2 लाख तक का जीवन बीमा उपलब्ध कराता है। बिल्कुल सही है, तीसरा तो बिल्कुल सही है। यह प्रत्येक बैंक धारकों को 2 लाख तक का जीवन बीमा उपलब्ध कराता है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो होगा केवल 3 सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है कि बोहाग बिहू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा असम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है कि हाल ही में चाइना ने असली सूर्य से भी ज्यादा शक्तिशाली कृत्रिम सूर्य तैयार कर लिया है। इसका क्या नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया ईस्ट। किसका नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है कि हाल ही में किस देश में माउंट न्यारा गोगो में विस्फोट हुआ?
माउंट न्यारगागोगो में विस्फोट हुआ तो वह है कांगो गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी कांगो गणराज्य राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 144 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है कि विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतरोही कौन बने हैं तो वह है कामी रीता शेरपा। कौन है? कामी रीता शेरपा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित किया है? वो है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी पंजाब राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है कि हाल ही में चर्चा में रहे अल अक्सा मस्जिद का कहां स्थित है? कहां पर है? तो वह है यरूशलेम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए यरूशलेम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो वह है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय सेकंड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है कि हाल ही में रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? तो वह है मुंबई विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी मुंबई विशाखापट्टनम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है कि हाल ही में 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो वो किसे मिला है? तो वह मनोज बाजपेयी को मिला है, बिल्कुल मनोज बाजपेयी को मिला है और धनुष को मिला है। तो जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन यही है कि बांग्लादेश के मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत और ढाका के बीच एक नई यात्री ट्रेन सेवा किस शहर से शुरू होने वाली है? तो वो है न्यू जलपाईगुड़ी। किसे? न्यू जलपाईगुड़ी, ऑप्शन नंबर सी न्यू जलपाईगुड़ी राइट आंसर हो जाएगा। इस टेस्ट में टोटल 150 क्वेश्चन थे। तो हम लोगों ने मॉक टेस्ट 1 से लेके 11 तक तो खत्म कर लिया। सभी को मैंने ना एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। सभी मॉक टेस्ट को आप सीरियल से एक प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ, चाहे वो टेस्ट का पीडीएफ हो या किसी भी सब्जेक्ट का न्यू बैच, ओल्ड बैच, कोई भी बैच की अगर पीडीएफ हो, सभी के वीडियो प्लेलिस्ट यानी कि वीडियो मिल जाएंगे आपको फ्री में यूट्यूब से देखने के लिए। वो आप इस वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाएंगे और आपको सभी चीजें फ्री में उपलब्ध हो जाएंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को तो जरूर दबा लें ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।